पहले तो बात यह है कि मैं ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इसकी माफी मांग चुके हैं, अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं, जो वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और पीपल्स पार्टी को इसकी रियलाइजेशन वो करा चुके हैं कि मेरे से गलती हुई थी, मुझे आइंदा एहतियात करनी है। एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है ना, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मुज़ाकरात जो थे, जो शुरू किए गए थे ये सिविलियन, इसका मकसद सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और हुँ। उस वक्त ये ख्याल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो कोई जो है उन्हें फॉरेन एड आएगी, ट्रंप साहब आएंगे, ये जो सनाउल्लाह साहब ने अभी आपके सामने सिनेरियो रखा है, हुँ। बिल्कुल इसी तरह की सोच थी उनकी कि जनाब रातों रात जेल का ताला खुलेगा और वो बाहर आ जाएंगे और सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। एक मामला ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मैं इस चीज से बिल्कुल 100% डिसएग्री करता हूं कि गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है या इस कमेटी के पास। इस वक्त अगर किसी के पास इख्तियार है तो वो ये जो इस वक्त कमेटी बनाई गई थी ये मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार थी, जो हुकूमती कमेटी है। एक बात। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज से कुछ अर्सा पहले शायद ऐसा नहीं था, हुँ। लेकिन इस वक्त वो बतौर वजीर आजम बाइख्तियार हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए कुछ अर्सा पहले तक ये ख्याल था कि सर जो चलें जो कोई लोग एक चीज़ भी गिनवा दें ना, किस में बाइख्तियार हैं? या चले मैं आपको डायरेक्टली बताना बात कर लेते हैं, बानी की रिहाई को लेकर वो हैं बाइख्तियार? बानी को नहीं सानिया 9 वज़ीर मई की दाखिला की तब्दीली के हवाले से वो सानिया है सानिया 9 बाइख्तियार, मई को वज़ीर लेकर ख़ज़ाना की तब्दीली के हवाले बस से वो करो है भाई, क्यों बाइख्तियार। पीछे पड़ गए नौशाद साहब। मुझे ठीक है, मुझे बात उनका करने उनका दीजिए। पॉइंट सुन आपको लें। देखिए मुज़ाकरात की हद तक मैं जो बात कह रहा हूं वो जी सर। इसलिए कह रहा हूं कि जो दूसरी साइड है जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, उसकी तरफ से बिल्कुल चिट्टा गोरा जवाब कोरा जवाब आ चुका है कि जी आप इन्हीं से बात करेंगे। जब आप ये कहते हैं कि आप इन्हीं से बात करेंगे तो इसलिए वो इस वक्त बाइख्तियार हैं इस हुँ। मामले के अंदर। उन्हीं से बात अगर होगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना हुँ। नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस साइड के ऊपर जो रिजॉल्व है वो ये है, जो मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि 9 मई की पब्लिक माफी मांगी जाएगी तो एनआरओ की बात की जाएगी। और ये मुज़ाकरात है, मैंने एक चैनल पे ये बता दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमीशन का मुतालबा करेगी तो जो 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 हुकूमती जमात है उसने कहा कि फिर मामला 2014 से शुरू होगा। अगर आप 2018 के इंतखाबात की बात करेंगे, 2024 के ये इंतखाबात की बात करेंगे, तो वो लोग 2018 के इंतखाबात को साथ हुँ। रख के पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। पार्लिमानी कमीशन वो इसलिए बनाएंगे कि जब इमरान खान साहब के ऊपर 2018 के इंतखाबात की बात कही गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी की ऑफर की थी नून लीग को और उस वक्त की अपोजिशन को। तो आज की जो हुकूमत है वो उसी अपोजिशन को चाहती है कि वो वही हल दे जो उन्होंने उनको हल दिया था। क्योंकि जो जुडिशल कमीशन बनाने वाला, मैं जुडिशल कमीशन बनाने के हक में हूं और मैं इस हक में भी हूं कि चाहे 2014 से बनाएं, 18 से बनाएं या 24 में बनाएं, लेकिन जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं भी बना सकती तो उसको बनाना चाहिए। जिसकी रीजन मेरे नजदीक ये है कि लोगों के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी है या लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है ठीक और हो ये गया। हुकूमत की बेहतरी के लिए है। लेकिन मैं एक मिसाल जरूर दूंगा, ये जो अभी जी जो सर। दाना डाला है ना, ये इसको कबूतरबाजी की टर्म में कहते हैं दाना डालना। हुकूमत हुँ। ने इस वक्त दाना डाला है। हुँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज वजीर आजम ने जो बात कही है, या वो दिखाते हैं ना कबूतर बड़ा जो थका हुआ होता है तो वो आके मुंडेर पे बैठता है, जिस वक्त हाँ। कबूतरबाजों की और गलती से उसको उसको पकड़ने में नाकाम रहते हैं, वो निकल जाता है जिस वक्त कबूतर, तो पीछे से फटाफट ना दाना फेंकते हैं या उसको पानी जो है ना वो किसी तरीके से दिखाते हैं ताकि वो दोबारा आकर मुंडेर पे बैठ जाए। तो इस वक्त हुकूमत की ये जो आज जो कोशिश की गई है, ये जो बात खोल दी गई है पार्लिमानी कमेटी हुँ, वाली, हुँ। इसका मकसद ये है, दो मकासद हैं इसके। एक मकसद तो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलेवर करे कि किसी तरीके से किसी सतह पर ठीक वो हो गया। दोबारा मुलाकात को में शामिल हो। एक बात कि वहां पे प्रैक्टिकली और सीरियसली कोई काम हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इसका जो पब्लिक जिसे कह लीजिए ऑप्टिक्स हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भाग रही है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस तरह का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपोजिशन को देती थी, बिल्कुल उसी तरह का हल हम पीटीआई को दे रहे हैं। लेकिन इसको लेना या ना लेना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने। हाँ, इसकी आज मिसाल भी दी है ना, इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैं काली पट्टी बांधकर अंदर दाखिल हुआ था, इमरान खान साहब सामने आए, उन्होंने कहा जी कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। तो जाहिर है कि वही ऑफर दोबारा से की गई है। वो दे रहे, और उसका मकसद ये है कि जो है ना, मैंने आपको दो ऑप्टिक्स गिनवा दी है, लेकिन जी जो जी सही हो असल गया। बात वो ये है कि पीटीआई को ये ऑफर लेनी चाहिए, क्योंकि डिबेट शुरू होगी चाहे वो उनकी मर्जी की है या नहीं है। एंगेजमेंट से फायदा ये है कि जो अगला रास्ता है
वो हो के यहीं से गुजरना है, इसके बगैर अब कोई फिलहाल तो कोई चॉइस नहीं है।